नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सागर के पावन रुद्राक्ष धाम में, जहां आस्था, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। पूर्व गृह मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी के संकल्प से यहां राष्ट्रीय संत प्रेम भूषण जी महाराज की 7 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। प्रेम भूषण जी महाराज के मुखारविंद से निकल रही श्री राम कथा की हर पंक्ति श्रद्धालुओं के हृदय को स्पर्श कर रही है। राम कथा यहाँ केवल श्रवण नहीं बल्कि जीवन मूल्यों की जीवंत पाठशाला बन चुकी है। रुद्राक्ष धाम की एक और विशेष पहचान बनी है तमिलनाडु के काले पत्थरों से निर्मित भगवान श्री हनुमान जी की दक्षिण मुखी दिव्य प्रतिमा विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है, जो श्रद्धालुओं के लिए शक्ति और संरक्षण का प्रतीक बन गई है। इस आयोजन की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 15 लाख लोगों को आमंत्रण भेजे गए और अब तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पहुंचकर श्री राम कथा का पूर्ण लाभ ले चुके हैं। इस धार्मिक आयोजन में सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन के अधिकारी, मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक एक साथ भक्ति भाव से संत श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इतनी विशाल संख्या के बावजूद आयोजन की व्यवस्थाएं सराहनीय हैं। पूर्व मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर और उनके सुपुत्र अभिराज सिंह ठाकुर स्वयं मौजूद रहकर हर श्रद्धालु के स्वागत और सुविधा का विशेष ध्यान रख रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ किसी प्रकार की अवस्था देखने को नहीं मिलती। इस ऐतिहासिक आयोजन का लाइव प्रसारण मध्य प्रदेश के सबसे तेज और सक्रिय न्यूज चैनल टुडे एमपी एक्सप्रेस पर पहले दिन से लगातार किया जा रहा है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ तक नहीं पहुँच सके वो घर बैठे ही राम कथा का लाभ ले सकें। इस लाइव टेलीकास्ट में बीना के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी श्री संजय बापट जी का विशेष सहयोग रहा। साथ ही मीडिया प्रभारी नवीन भट्ट और पूर्व विधायक महेश राय जी के सक्रिय समर्थन से यह आयोजन जन जन तक पहुँच रहा है। रुद्राक्ष धाम सागर में चल रहा यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और सेवा का एक आदर्श उदाहरण है। जहाँ राम है वहाँ मर्यादा है और जहाँ हनुमान है वहाँ अटूट शक्ति। आइए अब आप सबको मिलाते हैं हम पूर्व मंत्री एवं वर्तमान खुरई विधायक माननीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी से। मेरे साथ अभी मौजूद हैं पूरे मध्य प्रदेश के दिलों की धड़कन पूर्व मंत्री एवं वर्तमान खुरई विधायक माननीय भूपेंद्र भैया जी। तो भैया, कैसा रहा आपका ये कथा का कार्यक्रम आयोजन, 7 दिवसीय कथा कार्यक्रम? देखिए, ये जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और राम कथा, ये सब भगवान की कृपा से निर्विघ्न आज संपन्न हुई है और लाखों लोग आए, लाखों लोगों ने धर्म का लाभ लिया, राम कथा सुनी, भगवान के दर्शन किए और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि सारा आयोजन पूरा निर्विघ्न हुआ और इसलिए मैं इसके लिए ईश्वर की कृपा मानता हूँ। और साथ ही ये जो रुद्राक्ष धाम है, रुद्राक्ष धाम सागर का तीर्थ क्षेत्र बने, ये हमारा संकल्प है और इसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। और मुझे आज खुशी है कि रुद्राक्ष धाम एक हजारों की संख्या में लोग आकर यहाँ पर धर्म का लाभ लेते हैं। तो एक कोशिश की है कि हमारे सागर में एक अच्छा धर्म का क्षेत्र बने, हमारी विशेष रूप से युवा पीढ़ी धर्म के मार्ग पर चले। कवि दुष्यंत ने बड़ी ही अच्छी लाइनें कही हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और निश्चित रूप से आदरणीय भूपेंद्र भैया हमेशा जो भी पत्थर उछालते हैं तबीयत से उछालते हैं कि सुराख तो क्या पूरा आसमान खोखला हो जाता है। आदरणीय भैया ने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौजूद हैं युवा दिलों पे राज करने वाले, युवा दिलों की धड़कन माननीय अभिराज भैया जी, माननीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी के सुपुत्र। आपका धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं, 1 फरवरी को भगवान दक्षिण मुखी हनुमान जी की उनका प्राण प्रतिष्ठा रुद्राक्ष धाम में संपन्न हुआ, रुद्राक्ष धाम सागर में संपन्न हुआ। और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ही परम पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज ने 7 दिवस लगातार हम सभी को 31 जनवरी से 6 फरवरी तक उन्होंने हमें श्री राम कथा सुनाई।
आज कथा का अंतिम दिवस है, तो आज हम सभी भगवान श्री राम की, पवन सुत हनुमान जी की हम सभी भक्ति कर रहे हैं। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि माना जाता है राम कथा में अदृश्य रूप में हनुमंत लाल जी महाराज कथा सुनने आते हैं, और रुद्राक्ष धाम में अब हनुमान जी साक्षात विराजमान होकर उन्होंने श्री राम कथा सुनी। पवन सुत हनुमान जी के बारे में जितना कहें उतना कम है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में जो निस्वार्थ कर्म, बिना किसी अपेक्षा के कर्म करने की भावना, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया, उस भावना का प्रतीक पवन सुत हनुमान जी। उन्होंने हमेशा भगवान श्री राम की सेवा की, उनके सभी कार्य किए और कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। हमेशा निस्वार्थ भाव से उन्होंने प्रभु की सेवा की। तो हम सभी हनुमान जी को सदा सफल भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किया उसमें वह हमेशा सफल हुए, कभी उन्हें असफलता नहीं मिली, तो वह सदा सफल है। और आज के समय में खासकर युवाओं को, हम सभी को हनुमान जी से यह सीखना होगा कि आज के समय में जब कलयुग में भोग विलास बढ़ चुका है, कलयुग में ये भावना बढ़ती है, भोग विलास बढ़ता है, गलत आचरण बढ़ता है, तो कलयुग में प्रसन्न रहने का माध्यम है संयमित जीवन और ब्रह्मचर्य। तो एक संयमित जीवन से, ब्रह्मचर्य से आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ऐसा पवन सुत हनुमान जी ने हम सभी युवाओं को संदेश दिया। हम सभी युवाओं को उनसे सीखना चाहिए कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक कमजोर शरीर में एक महान आत्मा कभी वास नहीं कर सकती। तो हमने उनसे यह सीखा है कि हमेशा प्रसन्नता के साथ जीवन में आगे बढ़े। हनुमान जी को हम सभी कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। केवल वो ज्ञान के नहीं, गुणों के भी सागर है। ज्ञान अग्नि की तरह होता है, और अगर अग्नि का उपयोग गलत हाथों में होता है, अग्नि गलत हाथों में जाती है तो उससे विनाश होता है। रावण के पास ज्ञान था लेकिन गुण नहीं थे, इसलिए विनाश हुआ। लेकिन जब ज्ञान गुणी व्यक्ति के हाथों में होता है तो उससे सबका कल्याण होता है। पवन सुत हनुमान जी इसका प्रतीक है। और मैं आज आप सभी के माध्यम से इस आयोजन में हजारों की संख्या में जो सम्मानीय वरिष्ठ जन और युवा साथियों ने व्यवस्थाओं को संभाला, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार के सभी सम्मानीय अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। और 1 तारीख से लेकर आज तक तो हमने देखा है कि इन 6-7 दिनों में प्रदेश भर से लाखों श्रद्धालु पवन सुत हनुमान जी के दर्शन करने आए, उन्होंने धर्म लाभ लिया। तो आज मैं सभी श्रद्धालुओं का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी केवल श्री राम कथा सुने नहीं, उसे अपने जीवन में उतारें। हम भगवान श्री राम से यह सीखें कि जब प्रतिभा के साथ परमार्थ आता है, अगर आप में प्रतिभा है तो अच्छी बात है, लेकिन परमार्थ होना चाहिए, यानी प्रतिभा का सही उपयोग जनसेवा में होना चाहिए। वह राम जी ने किया और इसलिए आज वो सभी के लिए पूजनीय है। तो हमें अपने प्रतिभा का लोग दूसरों की सेवा में उपयोग करना है। यह हम राम जी से सीखते हैं। हमने राम जी से सीखा कि भले ही आपके पास, जैसा रामायण में हमने सीखा है कि रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन राम जी के पास चरित्र रूपी सोना था। तो यह भावना हमने उनसे सीखी है। तो इस आयोजन में जिनने भी सहभागिता की, जो यहाँ आए, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, धर्म लाभ अर्जित किया, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। आइए अब हम मिलाते हैं आपको पूर्व जिला भाजपा महामंत्री संजय बापट जी से। आज भी हमारे बीच इस समय मौजूद है बीना के वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ नेता श्री संजय बापट जी। हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, किस तरीके का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में कौन कौन आने वाले हैं भविष्य में? जैसा कि आप सभी को विदित है कि माननीय भूपेंद्र सिंह जी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि भूपेंद्र जी के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सिंहस्थ मेला भी उन्होंने बड़े शानदार तरीके से आयोजित करवाया था। उनकी व्यवस्था में कहीं कमी नहीं रहती है। तो यहाँ पर जो VIP आने वाले हैं, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व आने वाले हैं, उनको लेके कहीं जनता में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्था की।
इसके लिए भी यहाँ पे विशेष तौर पे वीवीआईपी जो मंत्री कल जैसे सीएम आ रहे हैं, बड़े बड़े संत यहाँ पे आ रहे हैं, उन सभी के लिए बड़ी सुचारू और अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जैसा आप बता रहे हैं कि सिंहस्थ का कार्यक्रम बहुत बड़ा था, जिसके वे स्वयं प्रभारी थे, और वहाँ की व्यवस्थाएं भी इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने की थी। और ऐसी ही व्यवस्थाएं यहाँ पे रुद्राक्ष धाम में आपको कल से आज से ही देखने मिल रही है, और आगे जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा आप वो व्यवस्थाओं को निश्चित रूप से पाएंगे। रुद्राक्ष धाम में जो व्यवस्थाएं की गई है माननीय भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा, सभी लोगों को बैठने की बड़ी सुलभ व्यवस्था है। हमने आपको सारे दृश्य अंदर के दिखाए कि किस तरीके से महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को बैठने की व्यवस्थाएं की गई है। सभी लोग आ रहे हैं, पूरे जिले से, पूरे संभाग से लोगों का आना तय है। संजय भैया ने हमें पूरी जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और विशेष जानकारियां और खबरें जानने के लिए हमारे YouTube चैनल टुडे एमपी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप देख रहे थे संकलन एवं प्रस्तुति राजेश जैन, एडिटर इन चीफ टुडे एमपी एक्सप्रेस। स्क्रिप्ट एंड कॉन्सेप्ट ऋषिका जैन, न्यूज एंकर एंड कंटेंट राइटर भोपाल। विशेष सहयोग श्री संजय बापट, पूर्व जिला भाजपा महामंत्री बीना, श्री महेश राय, पूर्व विधायक बीना, श्री नवीन भट्ट, मीडिया प्रभारी सागर, कैमरा आर्टिस्ट एंड लाइव टेलीकास्ट निर्मल कुशवाहा, विजन पार्क बीना, एडिटिंग एंड विजुअल्स शशांक विश्वकर्मा, रजनीश जाटव, मयंक दीक्षित बीना।